ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आ गए लूसेंट जीके के 100 प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है। केवल 30 या 40 प्रश्न यदि आपके सही जाते हैं तो आप पास हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। 30 या 40 प्रश्न सही करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है लॉर्ड डलहौजी का नाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी ये कलकत्ता में घटी थी। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टम की संधि की गई थी। ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टम की संधि सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश को राजनीति शक्ति जो प्राप्त हुई थी ये हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, चूंकि राज्य में कुप्रशासन था इस कारण से ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? तो झांसी के राज्य को राज्य अपहरण नीति के द्वारा बनाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जो है भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया था। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के शासनकाल में समाप्त की गई थी? तो पेशवा प्रथा समाप्त हुई थी आपकी बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब वहां का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब उस समय था वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति लागू की गई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपके पंजाब पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1764 में। ऑप्शन नंबर सी 1764 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1768 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो पहला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था आपका मद्रास की संधि के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मद्रास की संधि इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में आपका वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सर आयर कूट ये संबंधित थे वॉन्डी वॉश युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए वॉन्डी वॉश युद्ध यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो ये समय था आपका 1858। ऑप्शन नंबर सी 1858 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1757 यहाँ पर इस प्रश्न के लिए प्लासी का युद्ध के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो दिल्ली भारत की राजधानी बना था आपका 1911। ऑप्शन नंबर बी 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ये हो चुका है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के सबसे पहले थे लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1800 कब से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लॉर्ड कैनिन कब बने थे, 1856 या 1858? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, डैश को नवाब बनाया गया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो श्रीरंगपट्टम की संधि में मालाबार को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी मालाबार यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी आपकी 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल की स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त ये कॉर्नवालिस के समय शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में हुआ था? तो उस समय थे आपके लॉर्ड एलनबरो। इन्होंने सिंध का विलय कर दिया था ब्रिटिश राज्य में, लॉर्ड एलनबरो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, मद्रास प्रांत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कृषकों के हितों के लिए अधिक सुरक्षित थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में। कमेंट करके बताओ सबसे पहली रेलगाड़ी जो थी वो किस किस के बीच चली गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ से कहाँ तक चली थी सबसे पहली रेलगाड़ी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त या जिसको परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो परमानेंट सेटलमेंट या इस्तेमारी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम तार या टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई थी आपकी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो भारत का स्वाधीनता बिल पेश किया गया था जुलाई 4 1947 को। तो 4 जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो ब्रिटिश पूंजी का निवेश कृषि में किया जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कृषि सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है वो पारित हुआ था 1909 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था आपका उपरोक्त सभी, मतलब केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों में से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे शुरू की थी वो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रात की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की थी? तो द्वैत प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किस में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मद्रास मुंबई राइट आंसर है रैयतवाड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है सर थॉमस मुनरो को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है आपसे, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति में संदर्भ है? तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली होती थी वो आपका हो जाएगा, रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? सबसे पहले कुलपति थे हाकिम अजमल खान जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? अंग्रेजी शिक्षा आरंभ करने का श्रेय जाता है मैकाले को। ऑप्शन नंबर बी मैकाले यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? सबसे पहली रेलवे लाइन जो बिछी थी वो बिछी थी आपकी लॉर्ड क्लार्क के द्वारा, जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली हुई थी? कलकत्ता से दिल्ली बनी थी ये लॉर्ड हार्डिंग के समय। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? तो वो एक्ट था आपका ऑप्शन नंबर एक्ट ऑफ 1909। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एक्ट ऑफ 1909 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मैकालेज मिनट 1835 के तहत अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो बजट व्यवस्था स्टार्ट हुई थी आपकी लॉर्ड कैनन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? तो लाल किले में मुगल अस्तित्व आपका बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया था? तो इसमें से संधि थी वो आपकी बेसिन की संधि, जिससे पेशवा बाजीराव के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है पानीपत में मराठे पराजित क्यों हो गए थे? तो मराठों का पराजित होने का कारण था मराठी शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, इसलिए पराजित हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और उनकी धार्मिक राजधानी क्या थी? तो उनकी धार्मिक राजधानी थी आपकी अमृतसर। रणजीत सिंह जी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे बालाजी बाजी राव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो रोपड़ में स्वागत किया था विलियम बेटिंग द्वारा रणजीत सिंह का बड़े ही सम्मान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए लखनऊ ये किस राज्य में पड़ता है? लखनऊ किस राज्य में पड़ता है, बिहार में या यूपी में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य के दूसरे प्रवर्तक के रूप में उभरे थे बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिख सेना क्या कहलाती थी? तो सिख सेना को कहा जाता था आपका खालसा। वाई गुरु जी का खालसा, वाई गुरु जी फतेह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह जो था वो था अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल शासक था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सूरत यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। तो इसमें से घटना थी आपकी ऑप्शन नंबर ए बक्सर की लड़ाई 1764। यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापार केंद्र स्थापित किया सूरत में, फिर मद्रास, फिर मुंबई, फिर कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सूरत, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी गोवा पुर्तगाली बस्ती है, फ्रेंच बस्ती नहीं है। बाकी पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर ये सभी फ्रेंच बस्ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। तो पूर्व में पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले कौन है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली कब गए थे भारत से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सन बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उन्होंने खोज की है, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती इनमें से कौन सी है। तो प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती आपकी पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी पौंडीचेरी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका गठन हुआ था आपका 1664 में। और कमेंट करके बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। सबसे पहले पहला अंग्रेज जहाज आया था रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रेड ड्रैगन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले निर्माण किया था आपका कोचीन में। ऑप्शन नंबर बी कोचीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। सबसे पहले अंग्रेजों ने व्यापार केंद्र स्थापित किया था सूरत में। ऑप्शन नंबर बी सूरत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा। ऑप्शन नंबर बी गोवा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग है फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फोर्ट विलियम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे। तो पुर्तगाली सत्ता थी अल्बुकर्क के समय नींव रखी गई थी, वास्तविक नींव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था। तो वो युद्ध था आपका वॉन्डी वॉश का युद्ध। फ्रांसीसियों को ब्रिटिश ने उखाड़ फेंका और ब्रिटिश ने अपना जो है दबदबा कायम कर लिया वॉन्डी वॉश के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके 7 प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपका पौंडीचेरी लास्ट वाला आपका गलत है, गलत जोड़े बनाए गए हैं। तो कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव ये गलत है। बाकी पौंडीचेरी फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम और मद्रास फ्रांसिस डे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था। तो बंबई दहेज में मिला था पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था। तो उस भारतीय राजा का नाम था जमोरिन। ऑप्शन नंबर सी जमोरिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश पुलिकट में था। ऑप्शन नंबर बी पुलिकट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्रांसवा ड्यूप्ले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? सबसे पहले पुर्तगालियों ने जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्विंडा ने। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्विंडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक था आपका शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये था इलाहाबाद की संधि के तहत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये सभी थे बंगाल के नवाब, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो भारत में ये पहुंचा था कालीकट पर। ऑप्शन नंबर सी कालीकट राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे? तो पुर्तगाली मसालों की तलाश में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी मसाले बहुत पसंद थे भैया, विदेशियों को अभी भी पसंद है भारत के। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये खिताब दिया गया था बख्त खां को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? तो सीधे शासन प्लासी के युद्ध के बाद स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो ये मारा गया था आपका पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? तो आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में वॉन्डी वाश की युद्ध निर्णायक साबित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंच हार गए थे, पूरी तरीके से सफाया हो गया था। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ये लागू हुई थी सतारा में। ऑप्शन नंबर ए सतारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1843 को अधिकृत किया था। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको आज सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था। देखते हैं किस किस को याद है इस प्रश्न का आंसर। आज तक का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।